तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए। हाँ जी, कैसे तबीयत अब आपकी? मैंने ये मेडिसिन लिख दी है, दिन में 3 टाइम खानी है और 3 हफ्ते का कोर्स है। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, मिस ना हो जाए दवाई, क्योंकि एंटीबायोटिक है, वरना दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी। नहीं, आप फिक्र ना करें, दोबारा से एंटीबायोटिक नहीं लगानी पड़ेगी। मैं खुद अपने हाथों से खिलाऊंगा इसको दवाई, और हर तीजे चौथे दिन इसको लेके भी आऊँगा मुआयने के लिए। इसको ना हर बात की ना जल्दी होती है, पहले जख्म खाने की जल्दी थी, अब हवेली जाने की जल्दी है। पता नहीं चाहता क्या है ये। अरे भाई, ये अस्पताल है, भला यहाँ किसका दिल लगता है? और वैसे भी आपका दोस्त यहाँ बोर हो गया। मैं तो भी चाहता था कि 1 हफ्ता और रुक जाता तो सही इलाज हो जाता। चले खैर, घर पे भी इलाज हो सकता है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। अब दिलावरे की बातों को छोड़ें डॉक्टर साहब, इसका बस चले तो ये तो सारा साल ही मुझे अस्पताल में भर्ती रखे। आप परेशान मत हो, मैं दवा लेने में एहतियात बरतूंगा। ठीक है, वेरी गुड। ओके भाई, ख्याल रखना इसका। जी जी, उत्तर एहतियात करनी पड़ेगी। एंटीबायोटिक और तुझे समझ आ गई ना, डॉक्टर को भी आ गई होगी। मैं फिर ये दवाइयाँ लेके आता हूँ, एंटीबायोटिक। माही बीबी, मुल्तान से परोना आ गए और बहुत ही करीब पहुंच गए। अभी अभी इतला मिली। चलो चलो, हम भी देखते हैं कैसा लग रहा है। भाभी, लेकिन अगर हमें किसी ने मर्दाने में देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा, हम छत पर जाकर चुपके से देखेंगे। लेकिन फिर भी। अरे कुछ नहीं होता, चलो चलो चलो। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ। जी आइए। चेहरे का रंग तो देखो कैसा गुलाबी हो रहा है। भाई किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, खुशी इंसान को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है। भाभी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरा जोड़ तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान के साथ बनाया, वरना कोई बड़ी उम्र का वडेरा मिल जाता तो मेरे तो सारे ख्वाब ही चकनाचूर हो जाते। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम अपनी प्यारी सी माही के लिए बिल्कुल ऐसा ही दूल्हा तो ढूंढ रहे थे, और देखो मिल गया। अब इतना हैंडसम दूल्हा मिल गया तो कहीं हमें तो नहीं भूल जाओगी? भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुश रहो। नहीं अंकल,
मेरी इरिटेशन का सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि मैं हमेशा से बाहर रहा हूँ, बल्कि मेरा इंटरेस्ट हमेशा से आईटी और बिजनेस की तरफ ज़्यादा रहा है। और फिर ये जमींदारी जागीरदारी, मुझे लगता है ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है। वेल, आई एम रियली सॉरी अगर मेरी बात सुनकर आप लोगों को अफसोस हुआ होता। बिल्कुल अफसोस हुआ, बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। बल्कि हमें बहुत खुशी हुई है कि तुमने बगैर किसी लगी लिपटी के अपने दिल की सही बात हमसे कह दी कि तुम अपनी डिग्री को किसी बड़े शहर में जाकर इस्तेमाल करना चाहते हो। क्या शाह जी, आप दोनों ने तो आते ही मेरे बच्चे से ऐसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। सांस तो लेने दे उसे, कुछ खा पी ले, उसे ये तो ना लगे कि वो किसी अदालत में बैठा है। नॉट एट ऑल आंटी, इट्स ऑल राइट। मुझे तो अब आदत हो गई है ऐसे सवालों जवाब की। बल्कि सिकंदर भाई के दोस्त और उनके जानने वाले भी बड़ी हैरत में आ जाते हैं जब मैं उनसे ऐसी बातें करता हूँ। तो फिर कि मैं अपने बुजुर्गों की इतनी बड़ी ज़मीन और जायदाद छोड़कर बाहर जाकर सेटल होना चाहता हूँ। इसकी यह हैरत जायज़ भी तो है। ये बड़ी बड़ी डिग्रियाँ वलाय से पढ़कर आना हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ नुमाइश के लिए काफ़ी है। हमारा असल काम तो अपनी जागीरों पर हुक्मरानी करना है। क्यों बाबा साईं? तो फिर बस आप यही समझ लीजिए कि मेरे अंदर ये जर्म्स हैं ही नहीं। मैं दुनिया को खुद एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। कम से कम हमारी माही रानी तो बहुत खुश होगी ये बात सुनकर। उसका भी यहाँ दम घुटता है, बाहर जाकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। इंसान को वही करना चाहिए जिसका उसने ख्वाब देखा हो। शायद आज़ादी इसी का नाम है। भाई देखो, अब सवाल जवाब खत्म है। कोई चाय शाय नहीं होगी? चाय तो कब से इंतजार कर रही है। आओ बच्ची आओ। बड़ी नसीब वाली है माही बीबी आप। जैसी आप प्यारी वैसे तैमूर साहब भी गबरू जवान। चांद और सूरज की जोड़ी लगती है दोनों की। सूरज की रवानगी का वक्त हो चला है। आपके दूल्हा मियाँ वापस जा रहे हैं। आकर जल्दी से देख लो, फिर दोबारा पता नहीं कब मौका मिले। नहीं भाभी, मैंने एक दफा देख लिया, काफी है। अच्छा, तो अब हमारी बन्नो हमसे शर्माएगी। ठीक है भाई, नहीं मिलना तो ना मिलो। मैं तो चली अपने नंदोई को तुम्हारा फोन नंबर देने। भाभी, भाभी, मैं तो कहती हूँ तैमूर, बच्चे खाना खा कर जाते। वक्त ही कितना रह गया, देखो मगरिब होने को है। अरे नहीं नहीं आंटी, अब 2-3 दिन मजीद कुछ खाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। आप लोगों ने दोपहर से लेकर अब तक मुझे इतना कुछ खिला दिया, अब लगता है कि कुछ दिन डाइटिंग करनी पड़ेगी मुझे। चलो कोई बात नहीं, अगली बार पूरी तैयारी करके आना। हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता रहता है भाई। बेटा, तुम्हारे गार्ड्स हैं ना तुम्हारे साथ? बाबा साईं, मैंने नूरे से कह दिया है, वो मुल्तान की हदूद तक छोड़ कर आएगा, आप फिक्र ना करें। गुड गुड। अरे नहीं नहीं, गार्ड्स की क्या ज़रूरत है। सिकंदर भाई ने 2-3 गार्ड्स मेरे साथ भिजवा दिए हैं। और वैसे भी इतनी बड़ी बारात को साथ लेकर चलना मुझे पसंद नहीं। देखो बेटा, रात का सफर है, हमें इत्मीनान रहेगा ना।
ये मेरी तरफ से अम्मी साइन को देना। थैंक यू। खुश रहे। हसी नाजुक दिल दे लोक साडा दिल ना यार दुखाया कर। अल्लाह की अमान। ये उसने अपनी क्या हालत बना ली है भाभी। ये तो वो हंसता बोलता फरहाद है ही नहीं जिसे हमने लाहौर में देखा था। जिसे हमने लाहौर में देखा था और जो यहाँ पर है। अब इस बात से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं होना चाहिए माही। तुम सिर्फ अपने मंगेतर के बारे में सोचो। मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती भाभी, लेकिन वो मेरे सामने बार बार क्यों आ जाता है। भाभी आप कुछ भी करें, उसे यहाँ से वापस भेज दें, वरना ये लड़का मुझे चैन से नहीं जीने देगा। ना चाहते हुए भी मेरा सारा ध्यान उसी की तरफ रहने लगा है। खुद को अब मैं उसका मुजरिम समझने लगी हूँ। आपने उसकी हालत देखी है। माही प्लीज परेशान मत हो। मैं ना कोई मौका देखकर खुद ही उससे बात करती हूँ, लेकिन प्लीज तुम इतनी अफसुर्दा मत रहो। ऐसे रहोगी तो सारे घर में 100 बातें होंगी। तुम्हें अब अपने आप को ना नॉर्मल रखना होगा प्लीज। ले भाई बाबू, ये आ गई तेरी दवाइयाँ। मैंने ना नर्स से पूछ के ना सब पे निशानी लगवा दी थी कि कौन सी दवाई कब कब देनी है। अब तूने ना शीशों को छेड़ना नहीं है, मैं भूल गया ना फिर सारी गड़बड़ हो जाएगी। अल्लाह तुम जैसा तीमारदार किसी को ना दे जो सिर्फ याददाश्त के बल पे ये तवातारू करता। तो और क्या करूँ मैं, अब तेरी तरह पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं मैं वो देख रहा था जब तू नर्स से और डॉक्टर से गिट पिट अंग्रेजी में बातें कर रहा था, अच्छा लग रहा था। मेरे जैसी खिटपिट अंग्रेजी तुम भी बोल सकते हो, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा सीखने में। नहीं दिलावरे, हाँ। वो जब हम आ रहे थे हवेली के दरवाजे पे कुछ लोग थे, मैंने देखा नहीं उनको कभी। वो कौन है? अच्छा वो छोटी बीबी के ना ससुराल वाले थे, मुल्तान से जागीरदार आया हुआ था ना खुद। और ये ना इस हवेली की ना एक रस्म है कि होने वाला दामाद जो है ना पहले उसको ना खाने पे बुलाया जाता है, ठीक, फिर उसकी पसंद नापसंद देख के ना सारी शादी की तैयारियां उसके मुताबिक की जाती हैं। मुल्तान का ना बड़ा जद्दी पुश्ती जागीरदार है, बड़े शाहजी ने ना अपनी धी के लिए बड़ी शान वाला ससुराल ढूंढा है। ये ऊंची हवेली और ऊंची दीवारों वाले ऊंची शान वालों से ही रिश्ता जोड़ेंगे, हम जैसों से तो नहीं। सही कह रहा है तू, जिस तरह लोहा लोहे को और पैसा पैसे को खींचता है ना, ये ऊंची हवेलियां भी जो है ना ऊंचे बुर्जों वाले महलों की तरफ ही खींचती हैं। और गरीब बड़ा गरीब ही रहता है।
फिर ये अफसाने और कहानियों में झूठ क्यों लिखते हैं ये लिखने वाले? एक बड़े महल की शहजादी ने एक बंजारे या किसी फकीर से मोहब्बत कर ली, उसके लिए वो अपना सब कुछ छोड़ के आ गई और फिर किसी छोटी सी झोंपड़ी में बाकी की सारी जिंदगी बसर कर ली। तू भी जल रहा है। और ये शहजादी वाली कहानियां जो होती हैं ना, ये सिर्फ बच्चों को सुनाने के लिए होती हैं। असल इश्क की कहानी में ना हीर रांझे को मिलती है, ना लैला मजनू से मिलती है, और वो जो माहीवाल वाली थी सोनी, वो भी डूब जाती है, मिलती नहीं। असल में शहजादी सिर्फ शहजादे के पास जाती है। और तेरे मेरे जैसे जो होते हैं ना, वो सिर्फ मट्टी में रुलने के लिए पैदा होते हैं। मोहब्बत और तुमसे अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया मुझ पर। तुम्हें नहीं पता है सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, या सब कुछ भूल गई हो? अगर तुम इतनी बेबस थी, तुमने मुझे वहां पे साफ साफ बोला क्यों नहीं? माही रानी, हाथ देना जरा अपना। ये क्या है अम्मी जी? ये तेरी होने वाली सास ने भेजे हैं, उनके खानदानी कंगन है, तैमूर लेकर आया है। अच्छे हैं ना? जी बहुत अच्छे। माशाल्लाह, मेरे सर से तो बहुत बड़ा बोझ उतर गया जैसे। लड़का लाखों में एक है, हंसमुख, प्यार मोहब्बत करने वाला। खानदानी रख रखाव और वकार उसकी हर बात से झलक रहा था। जागीरदारनी जी ने बड़ी अच्छी तरबियत की है अपने बच्चों की। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वैसा रिवायती जागीरदार भी नहीं है जैसों से चिढ़ है तुझे। बाहर से डिग्री करके आया है, खुले दिल खुले दिमाग का मालिक है। सर आंखों पे बिठा के रखेगा मेरी माही रानी को। तू खुश तो है ना बच्चे इस रिश्ते से? चेहरा क्यों उतरा हुआ है तेरा आज? नहीं अम्मी जी, मैं बहुत खुश हूँ। बस 2-4 दिन से नींद पूरी नहीं हो रही ना, शायद इसलिए। तो नींदें पूरी करना मेरे बच्चे। मैके की पूरी नींद तो सुहागनों को सारी जिंदगी नसीब नहीं होती। फिर तो बस आज से मेरी गुड़िया रानी बस आराम करेगी और कुछ भी नहीं, ठीक है ना? अपनी सारी पसंद साहिबा को बता दे। गहने लत्ते तैयार करने का वक्त आ गया है। 3 हफ्ते बाद बारात लेकर आ रहे हैं वो लोग। अभी बात हुई है मेरी उनसे। एहसान है आपका इंचार्ज जी। अल्लाह करे आपके बच्चों की लंबी उम्र हो।
क्या हुआ बहू, सोया नहीं तो? किसी चीज की जरूरत है तो बता। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। नींद क्यों नहीं आ रही? पता नहीं, लगता है मेरी नींद हमेशा के लिए मुझसे रूठ गई है। दिलावर, तुम्हें हाथ देखना आता है? नहीं। अब तूने हाथ पड़ा के क्या करना है? यहाँ एक हिंदू मोहल्ला है, वहाँ एक बाबा जी बैठते हैं, वो बहुत अच्छा हाथ देखते हैं। ले चलूंगा तुझे। अपने हाथ की लकीरें पढ़वानी है मैंने। तकदीर पढ़वानी है। पहेलियां मत पूछा, सही सही बता मसला क्या है। अगर कोई दिल का मामला है तो बोल, तेरे लिए दुनिया से लड़ जाऊंगा मैं। बोल दे। यही तो मसला, ये जंग मेरी खुद से और किसी से नहीं। तुम्हें पता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है दिलावर? नहीं पता, तू बता। ये दिल। जब ये दुश्मनी पे आ जाए ना, तो फिर हमें किसी और दुश्मन की जरूरत ही नहीं पड़ती। जान लेके ही छोड़ता है। तेरी याद दे विच मैं मर जासा। कभी कभी ना तू मुझे पक्का आशिक लगता है। सच बता दे, कहीं इश्क में नाकाम होके तो इधर नहीं आया। ये नाकाम आशिकी क्यों वीराने को आबाद करते हैं दिलावर? हो सकता है आशिक को सुकून ही वीराने में मिलता हो। पर मुझसे क्यों पूछ रही है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत की किताब तुमने बहुत गौर से पढ़ी है। आज भी तुमने ही मुझे बताया। कि शहजादियां सिर्फ शहजादों के हिस्से में आती हैं। मुझ तुम जैसे फकीरों के हिस्से में सिर्फ राह की धूल है। हाँ, मगर तू तो फकीर नहीं है। सच पूछ तो मेरी नजर में तू शहजादा है, शहजादा। ऐसा शहजादा जिसकी राजधानी कहीं खो गई है। सो जा, सवेरे जल्दी उठना है। नच के यार मना नच के यार मना सारा दिल दा कुफर गवा वाह भाई वाह, आज तो सुबह सवेरे दुल्हे मियाँ मेज पर। लगता है ससुरालियों ने समझा बुझा के वापस भेजा है घर। हैं दिस इज नॉट फेयर भाई। मैं वो फर्माबरदार और ताबेदार दामाद नहीं बनने वाला।
आसार तो मुझे कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं। सिकंदर, मेरे पुत्र को तंग ना कर। बच्चे टूर गए स्कूल? हाँ जी, चले गए। वैसे वो हर वक्त मुझसे एक ही बात पूछते हैं कि उनकी चाची घर कब आएगी, घर कब आएगी। वैसे आपकी लाडली की ट्रेनिंग तो शुरू हो चुकी है, तो फिर देर किस बात की? अब कही ना आपने मेरे दिल की बात। मैं अम्मा सैन को यही समझा रहा था कि नेक काम में देरी कैसी। सब समझ आ रही मेरे को पुत्र, सब समझ आ रही। फिक्र ना कर, बीबी सैन को मैंने कह भी दिया कि अगले महीने के पहले जुमे असा बारात ले आसा। ग्रेट मॉम। चल चल नाश्ता कर। बड़ा है अंग्रेजी बोलने वाला। खुशी देखे उसकी। ये पैसे और भाई का नंबर। ओह हाँ हजरत, मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ। और नहीं, तकलीफ की कोई बात नहीं है। असल में हवेली के आसपास दुकान नहीं है ना, तो बंदे को दूर जाना पड़ता है। लेकिन खैर है, मैं भेज देता हूँ किसी को। बल्कि ऐसा करते हैं ना कि कल परसों ना तेरा ना कोई बैंक में अकाउंट खुला देते हैं। उससे क्या होगा, तू यहाँ बैठे बैठे टिक टिक करके पैसे भेज दिया करेगा। ये कर देते, मैं भेजता हूँ किसी को। है शुक्रिया। ना छोटी बीबी ना, पिछली बारी भी मैं आपकी वजह से बड़ी मुश्किल में पड़ गई थी। वो बुआ नूरा जो है ना, उसकी नजरें बड़ी तेज है। हर आते जाते की खबर रखता है वो। मेरी खातिर भी नहीं चाहोगे? कोई भी बहाना कर देना। मेरा बस ये एक काम कर दो, फिर कभी कुछ नहीं कहूंगी। ना बीबी ना, किस तरह की गल्लें कर रही हैं आप? फकीरा आपके लिए कुछ भी कर सकती है। खुदा की कसम जान भी दे सकती हूँ मैं। हाँ तो बस जाओ, उसे मेरा पैगाम दे दो। कहो उससे कि जिद छोड़ दे, मान ले जो मैंने कहा है, क्योंकि मेरी रुखसती तय हो चुकी है। हला जी, तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। सुनो, बहुत एहतियात करनी होगी, कोई बहाना बनाना होगा, सोच लो अभी। बीबी मैंने सोच लिया है। कल बड़ी सरकार ने कहा था कि नौकरों में जाके ना न्याज बंटनी है, न्याज लेके चली जाती हूँ। हाँ। न्याज लाई हूं। बड़ी बीबी ने ना छोटी बीबी का रिश्ता तय होने की खुशी में सारे नौकरों में न्याज बांटी है। तेरे लिए भी लेके आई हूं। इस जहमत की जरूरत नहीं थी, शुक्रिया। अब तो अब कैसी तबीयत है तेरी? बेहतर है। 2-4 रोज में वापस काम पे जाऊंगा। देख पुत्र, अपने आप से दुश्मनी ना कर। ये जख्म पार गया तो कोई और लग जाएगा। जैसे तेरी तबीयत जरा सी ठीक होती है ना, तो वापस टूर जा। मिन्नत करती हूँ तेरी। मिन्नत? क्या बात है, आज हुक्म देने नहीं आए? ना ना, इस बार तो तेरे से मिन्नत ही करने आई हूँ।
और उंज भी तू भला हुक्म कहाँ मनता है। देख पुत्र, मैं तेरी माँ जैसी हूँ। मेरा पुत्र भी ना जमीन के झगड़ों का शिकार हो गया, अकेली रह गई। अब रे क्यों तू भी ना मुझे बिल्कुल अपने पुत्र जैसा लगना शुरू हो गया, बिल्कुल उसी तरह जिद्दी, अकड़, मेहनत करती हूँ तेरी, टूट जा। और माई बीबी ने अपने माँ बाप की गल मान ली है। माँ बोल रही हो ना खुद को। मुझे एक दफा उससे मिलवा दो, मैं फिर कभी जिद नहीं करूंगा। ना ना, तू कल समझता क्यों नहीं है? उसकी गल पक्की हो गई है, हाँ कर दी है उसने अपने माँ बाप को। मैं नहीं मानता इस रिश्ते को, मैं नहीं मानता इस रिश्ते को। जाके उसको बोलो अगर ऐसा है तो वो आके मुझे खुद यकीन दिलाए कि वो मुझे नहीं चाहती, और इस रिश्ते में उसकी रज़ा शामिल है। मैं कभी उसके रास्ते के बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन जब तक वो ये नहीं करती मैं वापस नहीं जाऊंगा इधर से। तो ले फिर सोन, मुझे भाई भी नहीं तेरे पास कर ले। उसे नहीं कहा है ये सारा कुछ, तो जाके उसको कह दे और तुम मान जा मेरी बात। भाई बीबी कहती है कि तू अपनी जिद छड़ दे, और वो आखती है कि उसे जाके कह के मेरी मिन्नत ही मान ले। वो मानती है तेरी मोहब्बत को, वो आखती है कि वो सच्चा है, वो जीत गया है। विजय तो जीत ही गया है, तो जीते हो वो वाले काम भी तो करके वो खाना। फिर देख भाई, माई बीबी के रास्ते से हट जा पुत्र, वो जो तू चाहता है ना वो नहीं हो सकता। उसकी जंज मुल्तान से आएगी, तू अपने घर टूट जा। अगर ये बात है तो वो मुझे खुद आकर क्यों नहीं कहती? मुझे खुद क्यों नहीं बताती कि उसकी इसमें मर्जी शामिल है? मैं दिल से अपनी मोहब्बत की आखिरी लकीर को अपने हाथों से आगे क्यों नहीं गुरेज डालती? मैं भी तो देखूं ना फकीरा, कि मोहब्बत की कत्ल करने वाले के मुंह पे नूर बाकी रहता है या नहीं। डटा खड़ी तू, मुझे जो उसने आका मैं तुझे दाचता। हम तू मान या ना मान, देख मर्जी।
तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए मन झूम झूम तन झूम